कै हदीस सुन चुके? जोर से बोलो। 2। लेकिन अगर आप थके नहीं हैं तो तीसरी सुनाऊं? अरे जोर से बोलो, तीसरी सुना दूं? फिर अगले बोलो, अगला वादा जो मैंने किया है वो निभाऊं। बच्चे को जल्दी भगाइए, जल्दी भगाइए, इजाजत है तो मैं तीसरी हदीस सुनाऊं, बहुत शानदार, कसम खुदा कलेजा हिल जाएगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। अल्लाह अल्लाह। बुखारी शरीफ जिल्दे सानी किताबुन निकाह सफा नंबर 787। अल्लाह अल्लाह। अनिल मिस्वर बिन मखरमा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समीतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल व हुवा अलल मिंबर इन्न बनी हिशाम बिन मुगीरा इस्ताज़नूनी फी अय्युन केहू इब्नतहुम अली इब्न अबी तालिब फला आज़नु सुम्मा ला आज़नु सुम्मा ला आज़न। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, बहुत शानदार हदीस सुनाई। मसला भी आपको मालूम होगा। सही से बैठिए। आप ऐसे बैठे जैसे लग रहा ससुराल में जाके बैठे। जलसे में हर तरह का आदमी आता है। कुछ लोग आता है, इधर देखिए, जलसे के नाम पर ससुराल का मुर्गा खाने। जोर से बोलो। और कुछ लोग आते हैं समधी से मिलने, और कुछ लोग आते हैं बेटा बेटी के लिए जिलेबी खरीदने। तो जो लोग जिलेबी खरीदने आए थे वो खरीद कर चले गए, और जो ससुराल का मुर्गा खाने आए थे वो मुर्गा खाकर कंबल ओढ़ कर सो गए, और जो समधी से मिलने आए थे वो भी मिलकर बूढ़े साहब सो गए। लेकिन जो नबी के दीवाने आए हैं वो माशाअल्लाह बैठे हुए हैं। मैं आपको मुबारकबादी पेश कर रहा हूं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो। मैंने आपको जो अभी तीसरी हदीस सुनाई, किस किताब की? जोर से बोलो। बोलो किस किताब की सुनाई? बुखारी। अरे जोर से बोलो, किस किताब की? आज मैं ज्यादा बुखारी की इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि लोग कहते हैं कि बुखारी नहीं सुनाते हैं। अबे पगला, जब मैं बुखारी सुनाता हूं तो तुम्हें 300 डिग्री बुखार आ जाता है। तो अब यकीनी बात है, बुखारी को तुम भी नहीं समझ पा रहे हो, तो तुम्हारे सामने बुखारी हो या सिहाए सित्ता में से कोई भी हो, सब बेफायदा है। इजाजत दीजिए तो मैं तीसरी हदीस का मतलब बयान करूं। जोर से बोलिए चचा मियां, इजाजत है? अगर इजाजत है तो बाबू सही से बैठो, सही से बैठो। मेरी नजर सबको देख रही है। इधर देखिए, हदीस का मतलब सुनिए। हजरत मिस्वर बिन मखरमा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा मेरे सरकार मिंबर पे तशरीफ ले गए, और तशरीफ ले जाने के बाद आपने अल्लाह की हम्दो सना बयान की। बयान करने के बाद फरमाया कि ओ सहाबा, आज बनी हिशाम के लोग मेरे पास आए, आज बनी हिशाम के लोग मेरे पास आए, और वो इसलिए आए कि उनकी बेटी का रिश्ता मैं अली से कर दूं। वो इसलिए आए कि उनकी बेटी का रिश्ता मैं अली से कर दूं। कान खोलकर सुन ले। फला आज़नु सुम्मा ला आज़नु सुम्मा ला आज़नु। कान खोलकर सुन ले। मैं इजाजत नहीं देता, मैं इजाजत नहीं देता, मैं इजाजत नहीं देता। नबी ने अली के लिए दूसरा निकाह हराम फरमा दिया। मेरी तरफ देखो, मसला सुन लो। मसला, हर मुसलमान को ये पावर है, इख्तियार है कि अगर बीवी को खिला सकता है, बीवी को पिला सकता है, बीवी का हक अदा कर सकता है, तो एक निकाह नहीं 4 निकाह कर सकता है, बशर्ते के बीवी का हक अदा कर सके, बीवी को खिला पिला सके, चारों बीवी के साथ इंसाफ कर सके, नानो नफका सुकना पर कुदरत रखता हो तो वो 4 निकाह कर सकता है। और अगर इधर देखिए कुदरत नहीं रखता तो 4 तो छोड़िए, 3 तो छोड़िए, 2 तो छोड़िए, 1 निकाह भी करना हराम है। जो छोकरा बंजारे की तरह घूम रहा हो, लोफर की तरह घूम रहा हो, आवारा की तरह घूम रहा हो, न कमाता हो, खुद भूखा रहता हो, खुद नंगा रहता हो, तो बीवी को क्या खिला सकता है? तो जो बीवी का हक अदा नहीं कर सकता, इधर देखिए, जो बीवी का हक अदा नहीं कर सकता वो 4 निकाह तो छोड़ो, 3 निकाह तो छोड़ो, 2 तो छोड़ो, 1 निकाह भी करना, जोर से बोलो,
हराम है। आपको मालूम है हराम किसके किसके लिए है? एक तो वो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जो बीवी का हक अदा ना कर सके, चाहे वो खिला पिला ना सके तब भी, जोर से बोलो, उसके लिए निकाह हराम है। या खिलाने पिलाने की ताकत तो रखता है लेकिन बीवी का, बोलो, नफसी हक, बोलो, नफसानी हक पूरा नहीं कर सकता, नफसानी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकता, उसके लिए भी निकाह हराम है। या बंजारे की तरह लेकर घूमता है, घर नहीं है, हुकूक में इधर देखिए नानो नफका सुकना और नफसानी ख्वाहिशात है। मेरी तरफ देखिए 4 निकाह करने की इजाजत उस मुसलमान को है जो बीवी का हक अदा कर सके। और अगर हक अदा नहीं कर सकता तो 4 तो छोड़िए, 3 तो छोड़िए, 2 तो छोड़िए, 1 निकाह भी करना हराम। अली हक अदा कर सकते थे लेकिन नबी का पावर देखिए, नबी ने फरमाया, ऐ अली सुन लो, मेरी बेटी फातिमा जब तक जिंदा है तुम्हारे लिए दूसरा निकाह हराम, हराम, हराम। ये है नबी का पावर। नबी जब चाहे, जिसके लिए चाहे, उस चीज को जायज करार दे। और नबी जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जिस चीज को चाहे, आदमी के लिए क्या कर दे? जोर से बोलो, हराम कर दे। ये है नबी का पावर।